हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 5 गणित अध्याय 11 आओ माप तोल करना सीखे पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी जो आपकी इसमें बुक में दी गई है, मैं आपको भी सुनाना चाहती हूँ कि मोहन नाम का एक लड़का होता है और वो किराने की दुकान पे सामान लेने जाता है और वो वहाँ जाकर दाल, चीनी, चावल, आटे ये देखता है कि वो तराजू से दुकानदार तोल रहा है। फिर वो बच्चा डेयरी पर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर डेयरी वाले जो अंकल होते हैं ना, वो जो दूध को नापते हैं ना, तो लीटर में नापते। तो कहता है ये सब कुछ कैसे समझ में आता है कि कोई लीटर में नाप रहा है, कोई चीज़ वो इसे किलो से नाप रहा है। तो फिर उसे समझ में आता है, उसे बताया जाता है कि जो ठोस वस्तुएं होती है ना, जो ठोस वस्तु होती है जैसे आटा, दाल, चीनी, चावल, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब किसमें किलोग्राम में नापी जाती है। और जो लिक्विड चीज़ें, तरल पदार्थ होते हैं, गीली चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा होता है दूध है, घी है, छाछ है ना, पेट्रोल है, डीजल है, ये किसमें लीटर में मापा जाता है। तो बच्चा ये सब चीज़ जानकर बड़ा खुश होता है। यहाँ पर फिर सबसे लास्ट में आके यहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1000 मिलीलीटर, जो आपको पक्के से याद होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। 101% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वस्तुओं को जो बाट से तोलते हो कौन कौन सी, जैसे चावल दिया है तो आप लिख सकते हैं दाल, है ना, आटा, सब्जी, है ना, आपकी मर्जी, आप इस तरह से लिख सकते हैं सब्जी, और जो भी आपको नाम आ जाए एक्सेट्रा, है ना, बहुत सारे। तो तेल जैसे इसमें लीटर में नापा तो हम कह सकते हैं घी भी लीटर में नापता है ना, तेल, घी हो गया, छाछ हो गया, है ना, लीटर में नापो आप। पेट्रोल हो गया आपका, है ना, अभी बताया था ना मैंने, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी चीज़ें जो आप ऐसे लीटर में नाप सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें, तो यहाँ पर बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ वो लिखना है आपको। 1 लीटर बराबर, ये आपको याद करना ही है, 1000 मिलीलीटर। क्या करोगे आप, मिली लीटर, है ना, लीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, मिलीलीटर। तो 2 लीटर बराबर कितना होगा, लीटर को एल से भी लिखा जाता है, तो आप कहोगे 1 में 1000, तो 2 में 2000 मिलीलीटर। इसको ml से भी आप लिख सकते हैं, आपको आना चाहिए ये, है ना। अब ये क्योंकि आधा लीटर बराबर कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, 1000 का आधा कर दो तो कितना होगा, 500 मिलीलीटर, है ना, मिलीलीटर। इस तरह से आपको इसमें यहाँ पर भी सही कर लेना है मात्रा को, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 1/4 लीटर में कितना होता है ना, यानी कि जिसको पाव लीटर बोलते हो ना आप, तो आप क्या करेंगे, 1000 में 4 का भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, 1000 में 2 का भाग दिया था, 2 को इससे काटा हमने 5 बार और दोनों जीरो ऊपर, 500 मिलीलीटर। तो इसी तरह से 4 के पहाड़े से 100 को काटेंगे 25 बार। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 25 का पहाड़ा आपको याद रखना है, और 25 में जीरो भी तो साथ में, तो कितना हो गया, 250 मिलीलीटर। मिलीलीटर को हम ml लिखते हैं। ये चीज़ आना ही है बच्चों आपको। अब देखो बच्चों, जो लीटर में हम चीज़ें नापते हैं ना, तो उसका देखो, यहाँ पर 1000 मिलीलीटर, यहाँ पर 500 मिलीलीटर, फिर 200 मिलीलीटर, फिर 100 मिलीलीटर के बर्तन है, फिर, है ना, 50 मिलीलीटर के। इस तरह से आपको माप देखने को मिलेंगे जब आप दूध वाले के पास या जो भी लिक्विड चीज़ देते हैं ना, तरल पदार्थ, घी, तेल वगैरह देते हैं ना, छाछ वगैरह देते हैं, तो उनके पास आपको इसे मिलेंगे। आजकल तो पाउच आ गए हैं, है ना, पर ये लीटर आपको याद रखने होंगे, छोटे छोटे नाप मिलीलीटर वाले भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर बच्चों आपसे कोई कहे कि 1.5 लीटर, तो 1.5 लीटर का मतलब क्या समझोगे, एक तो लीटर पूरा होगा आपका और एक आधा लीटर साथ में होगा, है ना। तो आपको पता है ना, आधा लीटर में तो 500 होता है और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, क्योंकि मिलीलीटर में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1500 मिलीलीटर। और 1500 मिलीलीटर का मतलब 1.5 लीटर होता है। ये चीज़ें आपको सीखना है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट डाल लो आप, है ना। इसको यहाँ 1000 ml है, यहाँ 500 ml है, और यहाँ पर भी 500 ml है, तो इनको जोड़ना, 500 500 1000 ml हो गया। 1000 ml होते इसे कितना हो गया, है ना, 1 लीटर। और यहाँ पर 1 लीटर, तो 1000 ml मतलब 1 लीटर, तो 1 लीटर मतलब 2 लीटर आपका हो गया। 2000 ml होते ही आपको क्या लिखना होगा, मिलीलीटर होते से आप 2 लीटर लिखेंगे, लीटर को एल से लिखते हैं। फिर यहाँ देखो, 500 है, 200 है, 200 है और 100 है।
तो 100, 200, 200, 400, 500, 500 और 500 कितने हो गए? 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर बराबर क्या हो गया? 1 लीटर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 लीटर। ये चीज़ें तो आपको आना ही चाहिए। अब देखो आपके यहाँ पर 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200 को हम 5 बार करेंगे, यानी कि 5 बार जोड़ेंगे, यानी कि 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर। और 1000 मिलीलीटर बराबर तो आप लोग जानते ही 1 लीटर होता है। इतना तो आप पक्के हो गए, याद हो गया आपको, है ना? मुझे पता है कि आप यही कहोगे कि मैं हमें तो समझ में आ गया पक्के से। अब देखो बच्चों यहाँ पर इम्पोर्टेंट, नीचे लिखी मापों को दुकानदार कौन कौन से माप से मापेगा। हमारे पास 1000 का बर्तन है, मिलीलीटर का, 500 मिलीलीटर का और 200 का। इनसे ही हमको करना है। तो 2 लीटर में पहले तो क्या करेंगे? 1000 मिलीलीटर का एक बर्तन लेंगे, ml का, यानी कि 1 लीटर का। फिर 1000 ml यानी कि 1000 मिलीलीटर का हम फिर से बर्तन लेंगे। फिर किसका लेंगे? 200 का, है ना, 200 ml का। तो ये हमारा हो गया। फिर ये 5 है, तो 1000 के तो हम कितने लेंगे? 1000 ml के हम 5 बर्तन लेंगे। कितने लेंगे? 5 बर्तन। और 500 ml का क्या कर देंगे? प्लस 500 ml का एक बर्तन ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से 1000 ml को 5 बार लिखना और फिर प्लस 500 कर देना। 3 लीटर में भी हम क्या करेंगे? 1000 के कितने बर्तन लेंगे हम? 3। तो है ना, 1000 गुणा 3 यानी कि 3 बर्तन लेंगे, है ना। 3 लीटर तो ये ले लेंगे कि 1000 3 बार लिखना, प्लस 200 कर देना ml का। तो इस तरह से हमें बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ चलो नीचे देखो, आप यहाँ पर आ जाओ। आग की दवाई डालते हो ना, उसको किस में नापते हैं? मिलीलीटर में। किस में? मिलीलीटर। उस पर बोतल पे भी लिखा रहता है ना, छोटी सी डिब्बी रहती है, उस पर ml लिखा, 10 ml, 5 ml, 2 ml, इस तरह से लिखा रहता है। 1 कप चाय भी आप मिलीलीटर में नापोगे। किस में? मिलीलीटर में। मैं बोल देती हूँ, है ना। 1 गिलास पानी भी मिलीलीटर में आपको, है ना। और यहाँ पर सिल्का तेल ही मिलीलीटर में। कुछ बड़ा पैकेट होता है तो लीटर में भी नाप लेते हैं। और काल पेट्रोल तो जो पेट्रोल होता है तो लीटर में ही नापते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लीटर में ही लिया जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ 8 लीटर 200 मिलीलीटर प्लस 2 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको वही करा रही हूँ जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह का जब भी जोड़ करना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, कुछ भी करना हो, घटाना हो, तो लीटर ऊपर लिख लो और मिलीलीटर ऐसे लिख लो, मिलीलीटर, ठीक है। उससे हमें इजी हो जाता है। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ो यहाँ पर, और फिर लीटर के नीचे 8 लीटर और मिलीलीटर कितना है? 200, ठीक है, ऐसे लिख लेना है। फिर 2 लीटर है तो लीटर के नीचे 2 और 500 मिलीलीटर आप यहाँ लिख लो। अब आपके बीच में साइन किसका है? प्लस का जोड़ दो। देखो यहाँ लास्ट में आपको 3 अंक रखने, 3 से ज़्यादा होते हैं आप हाथ से लगा लोगे, ठीक है। 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 0 0 0, 2 में 5 जोड़े तो 7, ठीक है। यहाँ तक ऐसा कैसे रखेंगे? और 8 और 2 10 हो गया। तो उत्तर क्या हो गया? 10 लीटर और 700 मिलीलीटर, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। ये आपका इसका फर्स्ट का पहला हो गया, ये वाला, है ना। अब सेकंड क्या कह रहा है बच्चों? देखो यहाँ पर 12 लीटर 300 मिलीलीटर और 6 लीटर और 700 मिलीलीटर। तो फिर से मैं जमा लेती हूँ, लीटर, है ना, यहाँ पर मिलीलीटर। आपको भी ऐसे ही करना है, मिलीलीटर, है ना। मैं मिली को ml भी लिख सकती हूँ, मिलीलीटर इस तरह से, है ना। तो यहाँ 12 लीटर 300 मिलीलीटर, एक एक साथ करते जाओ। फिर यहाँ पर कितना है? 6, है ना। इकाई के नीचे इकाई लिखना है बेटा, और यहाँ 700 और दहाई के नीचे, और फिर से जोड़ दो, ये सेकेंड वाला, ठीक है ना। देखो 0 0 0 0 0 0, 7 3 10 की 0। मैंने क्या कहा आपसे? यहाँ 3 ही अंक रखने, हासिल लगा दो यहाँ पर 1। तो 1 और 2 3 और 6 कितने हो गए? 9 और 1 का 1 ही, तो कितना हो गया? 19 लीटर। बस पीछे के 0 0 मिलीलीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बच्चों थर्ड वाला क्या कह रहा है? ये 4 लीटर जोड़ना है हमें, फिर से लीटर लिख लेते हैं और मिलीलीटर, है ना, मिलीलीटर, है ना, लीटर। कितना लिखो? 4 लीटर और 570 मिलीलीटर। फिर 9 लीटर और 700 मिलीलीटर। पीछे 3 ही अंक रखने, क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ दो ना, 0 में 0, 7 में 0, 7, 5 और 7 12 के 2, 2 ही अंक रखने, 3 ही अंक रखने, 1 यहाँ से लग जाएगा। चौथा अंक यहाँ नहीं लिखना है। 9 और 1 10 और 4 कितने हो गए? 14। उत्तर क्या हो गया? 14 लीटर 270 मिलीलीटर को ml लिख दूँ, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ पर थर्ड देखो, एक दुकानदार ने सोमवार को 13 लीटर 250 मिलीलीटर, मंगलवार को 20 लीटर और 150 मिलीलीटर, बुधवार को 18 लीटर 740 मिलीलीटर तेल बेचा। बताओ उसे कुल कितना तेल बेचा। चलो बच्चों देखते हैं दूसरा वाला, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए ऐसे करा रही। सोमवार को कितना बेचा, सोमवार है ना, कितना, यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ मैं लीटर और यहाँ लिख लेती हूँ मिलीलीटर, है ना, मिलीलीटर है ना, आपको भी ऐसे जमाना है। 13 लीटर है, 250 मिलीलीटर है। सोमवार को, मंगलवार को कितना बेचा, मंगलवार को 20 लीटर, लीटर के नीचे लीटर और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर। बुधवार को कितना तेल बेचा, 18 लीटर और 740 मिलीलीटर। बताओ कुल कितना तेल बेचा। अब कुल तेल बेचा है ना, कुल के लिए जोड़ दो, कुल तेल बेचा है ना, तेल बेचा और आप कर दो बराबर में जोड़ दो। 0 0 0 5 5 10 और 4 14 के 4 हासिल लगा, 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 7 11 का 1 हासिल लगा, 1। क्यों किया, पीछे 3 ही डिजिट रखनी है, क्योंकि जब हम 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर बोलते हैं तो पीछे 3 जीरो, तो 3 ही अंक क्लास में रहेंगे, इतना ध्यान रखना है। 3 और 1 4, 4 और 8 12 के 2 हासिल लगा, 1 1 1 2 2 2 4 और 1 5, कितना, 52 लीटर 140 मिलीलीटर, है ना। ये आपका उत्तर हो गया, दुकानदार ने इतना सारा तेल बेचा। ठीक है ना, आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक केन में 3 लीटर केरोसिन आता है तो 8 केन में कितना आएगा। तो एक केन है ना, एक केन में केरोसिन है ना, केरोसिन आता है बराबर कितना, 3 लीटर। ठीक है ना, तो 8 केन में आएगा, 8 केन में केरोसिन आएगा, है ना, में केरोसिन बराबर क्या होगा, 8 गुणा 3 बराबर कितना, 8 या 24 लीटर, है ना। इजी सा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। ये हो गया आपका आंसर, है ना। यहाँ देखो 10 लीटर दूध से 250 मिलीलीटर दूध के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको 10 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना होगा, तभी मिलीलीटर का हम भाग देंगे 250 का, है ना। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखोगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, है ना, मिलीलीटर। तो 10 लीटर बराबर कितना होगा, 10 लीटर बराबर, देखो 100 से ही गुणा करो, 1000 से ही गुणा करो और 1000 का ही भाग दो। जैसी जहाँ ज़रूरत है वैसा ही काम करना है, सिर्फ 2 ही काम होंगे, या तो 1000 से गुणा कर लो या 1000 का भाग दे दो। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाओगे तो आप गुणा करोगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं 1000 को 10 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो गया, 1 2 3 4 जीरो लगा दो सबसे पहले, और 1 को 1 से गुणा करोगे 1, कितना हो गया, 10,000 मिलीलीटर। ठीक है, तो एक पैकेट में कितना दूध है, दूध ही है ना, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम आप लाइन लिख सकते हैं, 250 ग्राम एक पैकेट में आता है ना, पैकेट में आता है तो 10,000 ग्राम दूध, ग्राम नहीं सॉरी मिलीलीटर है ना, ml लिख देती हूँ, ml दूध पैकेटों में आएगा, है ना, पैकेट में आएगा। पैकेटों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पर जो है ना, कुल दूध की जो मात्रा है ना, कुल दूध है ना, बटा एक पैकेट का दूध, एक पैकेट का दूध, अगर आप उससे डिवाइड कर दो तो आपको क्या हो जाएगी, पैकेट की संख्या, पैकेट की संख्या निकालने के लिए, है ना, यहाँ कर देती हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो हमारे पास क्या है, 10,000,
10,000 में भाग दोगे 250 ग्राम का, मिलीलीटर का। 1 जीरो से 1 जीरो। 25 का पहाड़ा मैंने हमेशा कहा है कि आपको याद करना पड़ेगा। 4 25 100 और जीरो जो बची यहाँ पर, तो कितना हो गया आपका 40 पैकेट संख्या आएगी ना, पैकेट। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आ रहे हैं हम 1 किलो 200 ग्राम और 50 ग्राम। 200 ग्राम में 50 ग्राम जोड़ेंगे, 250 ग्राम से 1 किलो 250 ग्राम हो गया। इसी तरह से 2 किलो 100 ग्राम और 50 ग्राम। 100 में 50 ग्राम, देखो ग्राम में ग्राम जोड़ो और किलो में किलो जोड़ो। तो ग्राम हमारे पास 50 और 100 है, तो कितना हो गया 150। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 किलो 150 ग्राम। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से ग्राम। यहाँ कितना है 2 किलो और 1 किलो, तो कितना हो गया 3 किलो। तो सबसे पहले 3 किलो, किलो में किलो और ग्राम में ग्राम, है ना। और ग्राम कितने हैं हमारे पास 100 और 50 कितने हो गए 150 ग्राम, है ना, ग्राम। ठीक, यहाँ देखो 2 किलो और 2 किलो कितना हो गया 4 किलो, है ना। और यहाँ 500 और 50 50 कितने हो गए 100 और 500 कितने हो गए 600। तो हम लिखेंगे 4 किलो 600 ग्राम, है ना। ऐसे ही आप लोगों को भी जोड़ना है। चलो आगे देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखो 2 किलो 500 ग्राम को तोलने के लिए आपको कौन कौन से बाट चाहिए, तो जितने स्थान देंगे ना उस हिसाब से हमें लिखना है। 1 किग्रा 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, यानी कि 2 किलो हो गया। 500 के लिए 200 200 ग्राम और फिर 100 ग्राम। अब देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना इसको। 1 किलोग्राम और 250 ग्राम हमारे पास 3 जगह दी, 1 2 3 जगह से बनना है। तो सबसे पहले तो 1 किग्रा ले लेंगे 1 ग्राम, है ना, 1 किलोग्राम। फिर 200 ग्राम का एक बाट ले लेंगे, है ना, 200 ग्राम। ठीक है, फिर हम किसका 50 ग्राम का ले लेंगे। तो ये तोड़ना और बनाना आना चाहिए आपको इस तरह से। 5 किलोग्राम में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास कितना 1 2 3 4 5 किलो, 1 किलो का ले सकते हो और 500 ले सकते हो। तो यहाँ लिख लेंगे 1 किग्रा, है ना, फिर 1 किग्रा 1 किग्रा यानी कि, है ना, किग्रा 1 किग्रा, है ना। मैं की लिख के भी छोड़ सकती हूँ, आप भी छोड़ सकते हैं। 1 किग्रा, है ना, किग्रा, फिर 1 किग्रा, है ना। और यहाँ पर 500 ग्राम, तो 5 बार लिखते से 5 किलो हो गया और 500 ही हो गया। अब देखो 35 किलोग्राम को कैसे नापेंगे। देखो 700 है, तो सबसे पहले मैं 200 ग्राम तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऐसा मेरे को ही ज़्यादा सही लग रहा है। फिर 500 ग्राम, तो 700 ग्राम तो हो गया मेरा। अब मेरे पास 3 ही जगह बची है, तो मैं कैसे करूँ। यहाँ तो मैं 20 किलोग्राम का एक बाट ले लूँगी। देखो ये रहा ऊपर, देखो यहाँ पर हमारी किताब में ये रहा 20 किलो का बाट, 10 किलो का और 5 किलोग्राम का, तो हो गया ना 35। तो मैं यही वाला बाट लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 20 किलोग्राम का बाट ले लूँगी किग्रा, है ना। फिर मैं 10 किग्रा का बाट ले लूँगी किग्रा, और फिर मैं 5 किग्रा का बाट ले लूँगी। और इस तरह से मैंने बना लिया 35 किलो 700 ग्राम। अब देखो इसमें क्या लिखा है, आपकी गणित की पुस्तक का भाग 1 किलोग्राम से कम या ज़्यादा है। तो हमारी बुक का भार मेरे हिसाब से 1 किलोग्राम से कम है, मैं ऐसा लिख देती हूँ। किसी बच्चे की पतली बुक है अगर मान लो, तो कम लिख सकता है, तो मैं तो लिखती हूँ 1 किलोग्राम से कम है ना। और क्या एक हाथी का भार 100 किलोग्राम हो सकता है, हाँ हो सकता है भैया, हो सकता है ना। एक लकड़ी की कुर्सी का भार 20 किग्रा से अधिक या कम हो सकता है, तो लकड़ी की कुर्सी तो 20 किग्रा से अपन कम ही कर लेते हैं ना। वैसे हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है। आपके बस्ते का भार 5 किग्रा से अधिक या कम, किसी का बस्ता भारी किसी का अधिक। अब मेरे बच्चों का तो भाई भारी है, तो मैं तो 5 किग्रा से अधिक ही लिखूँगी, है ना, क्योंकि मेरे बच्चों का बैग बहुत ज़्यादा भारी होता है। अब देखो बच्चों, जब भी हम किलोग्राम की बात करते हैं तो ये जो पढ़ने वाली चीज़ें ना मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ आपको। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। कितने 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे किलोग्राम में, तो आप कहोगे 2 से गुणा कर दूँ मैं 1000 को, तो मेरे हो गए 2000 ग्राम। ऐसे 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम, 4 में 4000, है ना। पर मैं ये कहूँ कि आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, ऐसे तो पूछा जाता है बराबर। तो आप क्या करोगे 1000 में 2 का भाग दे दोगे, तो आपको कितना हो जाएगा 500, मतलब आधे हो जाएंगे 500 ग्राम। तो आधा किग्रा मतलब आधा किलो का मतलब 500 ग्राम, ये आपको याद रखना है। अब देखो
आधा किलोग्राम, इसको केजी लिख सकती हूँ, ग्राम को जी लिख सकती हूँ मैं, प्लस आधा केजी यानी कि 500 ग्राम, है ना। ग्राम को गी प्लस 500 ग्राम को जी लिख सकती हूँ। इन दोनों को जोड़ के बराबर इनका कितना हो गया 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, है ना। ये याद रखना है आपको, है ना। तो आधा किलो आता है पेपर में, आधा किलो बराबर 500 ग्राम आपको याद रखना है। आधा किलोग्राम बराबर 500 किलोग्राम। और पाव में कितने ग्राम होते हैं, तो ये आता है आपका 250 ग्राम। पाव किलो का मतलब क्या होता है 1/4 किलोग्राम। ये याद रखना ही रखना है आपको पक्के से। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पेपर अच्छे से निकले और हम आगे बहुत अच्छे करें, तो ये 2 पाव मिलकर कितना बनता है 500 ग्राम, है ना, यानी कि आधा किलोग्राम, है ना। किग्रा लिख सकती हूँ मैं, है ना। 250 प्लस 250 ऐसे तो होगा ना 2 पाव का मतलब, बराबर 500 ग्राम, और 500 ग्राम बराबर आधा किलो। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। आपसे ऐसे ही पेपर में पूछेगा, ऐसे 3 पाव पूछता है वो 3 पाव। 3 पाव का मतलब 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम, तो आप कितना करोगे, सबको जोड़ लेना आप, कितना 750 ग्राम। 3 पाव को अपन 3/4 किग्रा भी लिखते हैं। किग्रा क्या लिखते हैं, है ना। 3 पाव को क्या लिखते हैं हम, 3 पाव बराबर 3/4 किग्रा, बराबर कितना 750 ग्राम। अगर आपने बच्चों ये अच्छे से कर लिया ना, तो मेरी गारंटी किलोग्राम और ग्राम में आप कहीं पर भी डिफीट नहीं खाओगे। ये चीज़ें आपको पक्के से याद रखना है। और इसी के साथ जो हमारा जो चैप्टर है आओ माप तोल करना सीखे, ये कंप्लीट होता है। इस पाठ में हमने लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, किलोग्राम के बारे में जाना। और ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन परिचय था, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको सब करवाए। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा बच्चों, जिसमें हम अभ्यास कार्य करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं सेकंड वीडियो में अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।